हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सबा का ब्लॉग देखा और उससे पहले मैंने कल शोएब का ब्लॉग देखा था। उस पर मैं कुछ बनाना चाहती थी बट मुझे टाइम नहीं मिला और मुझे लगा कि पूरा पॉडकास्ट बनाने लायक शायद इतना कंटेंट नहीं है, तो मैं इसी में नेक्स्ट डे सबा के में ही इंक्लूड कर दूंगी। तो मैं सीन बाय सीन नहीं जा रही। बेसिकली शोएब के ब्लॉग में ऐसा कुछ था भी नहीं। इन्होंने अपने कपड़े पहने नए और लोगों को रमज़ान मुबारक किया, और जो भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो भी रमज़ान फॉलो करते हैं, उन सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। तो इसने ये सब किया। उसके बाद वो चांद देखने ऊपर चले गए। पूरी फैमिली चांद देख रही है, जोर जोर से उछल रहे हैं, चांद दिख गया, चांद यहाँ दिख गया। सबको पता है कैमरा ऑन है, सब नौटंकी कर रहे हैं, सब खुश होने की बातें कर रहे हैं। माता जी भी आई और बेटी खाला रिजा रेहान सब सबा नहीं आई, क्योंकि लिफ्ट में चढ़ने में शायद उसको घबराहट होती है, ऊपर नीचे जाने में, घूमने में नहीं। चलो माना, ठीक है, नहीं आई, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगी कि भाई साहब अपने पिताजी को रोज़ा विश करने गए, रमज़ान विश करने गए, क्योंकि पिताजी नहीं आए थे, वो लेटे हुए थे अपने रूम में। और उसके बाद वो सबा के घर गए। सबा के घर दोनों भाई भाभी बच्चा तीनों जने गए, माता जी नहीं गई। माता जी ने बोल दिया, देखो हमें नहीं बुलाया, हम बुलाएंगे जब तब जाएंगे, हम ऐसे नहीं है, हमारी इज्जत है थोड़ी सी, ऐसे नहीं है। भाई बड़ा भाई होने के नाते वो गया, जबकि वो स्किप कर सकता था। जिस तरीके से शबा ये दिखाना चाह रही है ना, मेरे को कोई पूछ नहीं रही, मुझे घर से निकाल दिया, मेरे भाई भाभी मेरे सारा खानदान मेरे अगेंस्ट है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। तो उन्होंने, भाई साहब ने ये दिखा दिया कि भाई हम मिलने गए हैं, हम उसको त्योहार के टाइम पे विश करने गए हैं उसके घर, जबकि सबा ने तो बुलाया भी नहीं। ठीक है, कितनी बड़ी बात है कि भाई तुम्हारे घर आया है, भले वो सेम बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन रोज नहीं आते एक दूसरे के घर। तो तीन चीजें जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगी थी। पहली बात, भाई आया तुमसे मिलने, तुमने उन्हें उन्हें कोई मीठा नहीं खिलाया, मीठा कुछ ऑफर ही नहीं किया। तुम्हारा इतना बड़ा फेस्टिवल है, तुम्हारे बड़े भाई आ रहे हैं, बड़े भाई भाभी, तुम्हारे पे बैठने की जगह नहीं है, चलो समझ में आया। वैसे वो बात हो रहा है कि बेडरूम में बिठा सकती थी थोड़ी देर, तो बेडरूम में तो सारे लोग, कृष्णा घुसा रहता है, रेजा घुसी रहती है, बेटी खाला घुसी रहती है, तो भाई भाभी भी बैठ सकते थे, चलो ठीक है, माना कि बिठाने के लिए उसके पास टाइम नहीं था या उनके पास भी बैठने के लिए टाइम नहीं था। लेकिन त्योहार के टाइम पे कोई आता है ना, तो कुछ मीठा खिलाते हैं उन्हें। इसका नया घर बन रहा है, इसका नया घर बना है, उसमें पहली बार भाई आया है, भाई वैसे भी इसके घर आया है, त्योहार के टाइम पे आया है। इसने बस घुमा दिया, अच्छा है ना, हाँ मेरा घर अच्छा है ना भाभी, तारीफ कर दो। भाई भाभी ने घूम के अपने आप ही देख लिया, हाँ, अच्छा है, और इसने बस वहीं से विदा कर दिया। ये मुझे बहुत अजीब लगा। और फिर मुझे लगा हो सकता है इनका रोजा होता हो, ये नहीं खाते हो। फिर मैंने जाके सर्च भी किया कि चांद रात के दिन रोजा होता है या नहीं, और मुझे पता चला कि रोजा अगले दिन से होता है, चांद रात के दिन, उस दिन मतलब जिस दिन भाई सबा के घर गया था वो रोजा नहीं था। तो मुझे और भी अजीब लगा। आप बता देना आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी कोई घर आता है ना, अगर रोज का आना जाना है ना, तब तो समझ में आता है कि भाई रोज ही तो आते जाते रहते हैं, सामने आमने ही तो रहते हैं, इसमें क्या फॉर्मेलिटी करनी। लेकिन भाई इसके घर में रोज नहीं आता है, 2-3 महीने में आया होगा शायद, और नया घर है, त्योहार का टाइम है, तभी भी कुछ खाना पीना, कुछ खजूर ही खिला देती। इनके घर में कुछ खाना नहीं था, मतलब होता ना मीठा खिलाया, खजूर, खजूर तो घर में बादाम काजू ही खिला देती, कुछ तो खिलाती, लेकिन नहीं, वहीं से बाय बेचारा देख दाख के चला गया। दूसरी चीज जो ये दिखा रही है ना कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, वहां पे साफ दीपिका मैडम इसके लिए केले का हलवा बना रही थी, क्योंकि शोएब गया किचन में और पूछा दीपिका से, मैडम दीपिका दुपट्टा से नाक साफ करते हुए, मैं केले का हलवा बना रही हूँ सबा के लिए क्योंकि उसको पसंद है। तो भैया भाभी भाभी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं ना, वो अभी भी कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैं उसकी साइड ले रही हूँ, मैं साइड की नहीं ले रही, एक जेन्युइन बात कर रही हूँ। ये उनके पीछे पड़ी हुई है, उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है, पूरे अपने परिवार की बेइज्जती कर रही है, लेकिन भाई भाभी ने दिखा दिया कि वो हम अभी भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। और आज भी इडली सांभर चटनी भेजी है इसको, क्योंकि ये रोना रो रही है ना कि मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहे, हम तो प्रेगनेंसी में भी खाना बना रहे हैं। भैया एहसान नहीं कर रहे हो, दुनिया की सारी औरतें प्रेगनेंसी में अपना खाना बनाती है, अपने फैमिली के लिए खाना बनाती है, और जिनके ऑलरेडी बच्चे होते हैं, वो प्रेग्नेंट होती है, वो बच्चों को लिए भी लंच ब्रेकफास्ट डिनर बनाती है, बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आती है, उनको संभालती हैं। तो ये ऐसे जो एहसान जता रही है ना कि भाई मैं तो पता नहीं मेरे को कितना साइडलाइन कर दिया, और मैं तो भैया एक्सट्रीम लेवल का प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करती हूँ। ये डिजर्व कुछ भी नहीं करती है, जितना इसको मिल रहा है ना, ये उसका 1% भी डिजर्व नहीं करती है। और पीछे देखो, इतने ब्लैक ऑयल में दीपिका मैडम जी पूरियां उरियां पकौड़े अभी तलेंगे पूरे रमजान के महीने में। सब वहाँ पे फराह खान ने मास्टर शेफ में पूछा था, आप बनाती हैं कभी कुछ हेल्दी? तो हाँ हाँ मैं बहुत बनाती हूँ। अब देखो ऐसा हेल्दी बनेगा पूरा इनके 1 महीना। खैर हम सबा की बात कर रहे थे तो उसी पे रहते हैं।
यहाँ दीपिका ने इतना सारा भर के इसके लिए केले का हलवा बनाया है। मुझे ये समझ नहीं आता इनके घर में जिस तरीके का मीठा कंज़म्पशन होता है ना, मीठे का, उस लेवल का मीठे का कंज़म्पशन मुझे लगता नहीं नॉर्मल घरों में होता है। ये इन्फ्लुएंसर बने हैं, ये प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी इतना वेट गेन कर चुकी है और इसके लिए इतना सारा हलवा बनाया जा रहा है। अगर ये नहीं खा रही है, कोई और भी खा रहा है, तो वो कौन खा रहा है? मैं तो हमेशा यही क्यूरियोसिटी रहती है, इनके घर में इतना मीठा बन के जाता कहाँ है? और वैसे ये फ्रेंड करती फिरती है, फ्रेंड मेरी तबीयत खराब है, फ्रेंड एनर्जी नहीं है, फ्रेंड ये नहीं खाया जा रहा, घर का दाल चावल तो निगला ही नहीं जा रहा है। तो ये जो हलवे खा रही है, ये ठूसम ठुसाई कर रही है, वो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए फ्रेंड्स जिम्मेदार है क्या? डॉक्टर को ये बताती नहीं कि खाती क्या है। और जो अम्मी जी हैं, अम्मी जी सबा के घर नहीं गई, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ इश्यू है तो बना के रखो, भई इतना अम्मी जी ने उसके लिए कर दिया। शादी से पहले तो कर ही रही थी, शादी के बाद भी उसको पाल रही है, उसके सारे नखरे झेल रही है, वो बॉस ओवर करती है इतना ज़्यादा, ये बनाओ, वो बनाओ, ये क्यों फैला हुआ है, वो मनुष्यत क्यों फैलाई हुई है। और मतलब जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है, लेकिन बेचारी अम्मी तो जो झेल रही होंगी ना, वो तो अम्मी ही जानती हैं। तो अम्मी जी अब भाई साहब के घर आई हुई हैं, ऊपर 5 बीएचके में, बेटी खाला आई हुई हैं और खाना-वाना खा रहे हैं बैठ के ज़मीन पे जो भी कर रहे हैं, लेकिन सबा नहीं थी। और लोग लिख रहे हैं भाई कई लोग कंसर्न हो रहे हैं कि सबा के साथ ऐसा क्यों करे? भाई सबा कोई बेचारी नहीं है, बेचारी वो औरतें होती हैं जो प्रेगनेंसी में सारे काम कर रही होती हैं। अगर मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल की बात कर रही हूँ, अगर आप कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन देखो ना, वहाँ पे प्रेग्नेंट औरतें पूरा सामान ढो के घूम रही होती हैं, उनके पास 1-2 बच्चे भी ऑलरेडी होते हैं उनके। तो वो लास्ट स्टेज तक काम कर रही होती है, वो होती है बेचारी। उनको बोल सकते हो कि भैया इतनी धूप में, इतनी गर्मी में प्रेग्नेंट है, भूखी-प्यासी, ईंटें उठा-उठा के सर पे अपने काम कर रही हैं। और उनको मतलब कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा उन डिलीवरी के लिए या बाद में भी जैसे केयर करने के लिए, उनको टाइम भी नहीं होगा किसी के ने कोई उनको इतना टाइम नहीं देता कि भई पोस्ट डिलीवरी जो तुम्हारा होता है ना रेस्टिंग फेज़, उसमें तुम आराम कर लो, वो होती है बेचारी। ये कोई बेचारी नहीं है, सारी अय्याशियाँ हैं, इतना पैसा है, जब चाहे 4 नौकर, 6 नौकर खड़े कर सकती है ये। ये सिर्फ़ कंटेंट के लिए बेचारी बनी हुई है, ताकि भाई-भाभी शर्म कर लें, मतलब उन्हें गिल्टी फ़ील हो कि भैया हमारी लाइफ़ पब्लिक है, हमारी भी लाइफ पब्लिक है और इसकी भी लाइफ पब्लिक है, तो पब्लिकली हमें शेम करे तो हमारा इंडस्ट्री में नाम खराब होएगा या हमारा यूट्यूब पे नाम खराब होएगा। तो भई अब इतना कर रही है तो इसको थोड़ा-सा सपोर्ट करते जाओ, भले ये जैसी भी है, इसलिए कर रही है ये। यहाँ दीपिका और दीपिका की माँ एक-दूसरे को ऐसे रमज़ान विश कर रहा है, भई इतने प्यार से तो तुमने होली-दिवाली भी एक-दूसरे को विश नहीं किया। माताजी भी कन्वर्ट हो गई हैं क्या तुम्हारी दीपिका मैडम? और एक चीज़ और नोटिस की मैंने, जैसे बच्चा घूम रहा था, तो ये शोएब की क्लोज़ेट के पास जाके खड़ा था। तो मैंने इसके कपड़े देखे, मैंने कहा कितने सलीके से रखे हुए हैं, सारे ठीक से तय करके जमाए हुए हैं। ऐसे नहीं कि जो सबा इब्राहिम की अलमारी खुलती है ना, सारे कपड़े भरे हुए होते हैं, ज़मीन पे गिरते धड़ाम से, किसी का सूट, किसी का पजामा, किसी का पता नहीं क्या-क्या। तो यहाँ पे ये देखो, तो ये होता है सलीका रखने का और रहने का। अब ये लोग जैसे भी हैं, लेकिन रहते तो मतलब जितना पार्ट हमें दिखाते हैं, उतना तो साफ-सुथरा हमें दिखता है। अब हर घर में कहीं न कहीं ऐसा कॉर्नर होते हैं, ऐसा थोड़ा एरिया होता है, जहाँ पे तुम ऐसे थोड़ा बहुत डंप करते रहते हो सामान। बट मोस्ट ऑफ द घर जो हमें दिख रहा है ना, वो हमें साफ-सुथरा दिखता है। उसका तो जहाँ वो हाथ लगाते हैं, जहाँ वो कॉर्नर दिखाते हैं, वहाँ ऐसे जंगलियों की तरह सामान भरा होता है कि देखने में ही खराब लगे। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ सबा के व्लॉग का, जो आज इसने बनाया है। आई होप लंबा ना हो जाए पॉडकास्ट। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं कोई बात नहीं, लंबा हो भी जाए तो, लेकिन 1-2 लोगों ने मुझे बोला है कि लंबा मत करा करो। बट वही है, मैं इतना सा देखा, मैंने कहा अरे इतना सारा कंटेंट मेरे दिमाग में है ना इसके ब्लॉग के इतने से पार्ट का। बट ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ टाइमली खत्म हो। ये शुरुआत करता है सनी, फ्रेंड वेलकम टू सबा का जहान, फ्रेंड और सबा के जहान में मैं तो अभी तक शामिल नहीं हो पाया, फ्रेंड मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ मेरे दांतों को, और बहुत लोगों ने मुझे कहा क्लोजअप मत दिखाया कर सनी भाई, हमें गंदे दांत देखे नहीं जाते। फ्रेंड हमने उसी मोमेंट पे वेट किया जब सबा रोए और मैं भी रोऊं, ताकि हम आपसे अच्छी से सिंपैथी ले सके। तो ये बोलता है फ्रेंड देखो मेरा दोस्त उठ गया है, मेरा दोस्त रो भी चुका है, मेरा दोस्त की आंखें देखो, थोड़ी सी दया कर दो, उसका मुंह बंदर की तरह लाल हो चुका है, फ्रेंड देखो इस पे दया कर दो, ये बहुत बहुत प्रेग्नेंट है, और देखो हमारा सारा सामान हमने नीचे से मंगा लिया, सारे बोरे ब्लू ब्लू आपको बिलू बिलू बोरे आपको दिखेंगे सारे, देखो बिलू बोरे सारे दिख रहे हैं ना आपको। तो मैं भी रो लिया थोड़ा सा, सबा तो बहुत रोई है फ्रेंड। तो मैंने कहा बेटा तेरा आंसू ना वेस्ट नहीं जाने चाहिए बेटा, मेरा बेटा प्रेग्नेंट है क्योंकि। तो मेरा दोस्त बोल रहा है, आज इसने बेटा नहीं बोला, बोलता है मेरा दोस्त आ गया है। भैया मेरा तेरा तो बेटा था, ये दोस्त कैसे बन गया? बेटा को दोस्त कैसे बना दिया? तो फ्रेंड मेरा दोस्त मेरा बेटा प्रेग्नेंट भी है, और तो फ्रेंड देखो रोके भी आया, तो मैं इसके आंसू वेस्ट नहीं जाने दूंगा। फटाफट कैमरा उठा लिया मैंने, सबा से सीख चुका हूँ, जैसे ही कुछ मोमेंट हो कैमरा उठा लो। फ्रेंड्स देखो जब ना बेटी खाला नहीं आ पाई क्योंकि बेटी खाला के नीचे ज्यादा ड्यूटी लगी है आज तो
और फ्रेंड फिर आपने इतनी गालियाँ दी कि अंडे भी नहीं उबाल सकती, चाय भी नहीं बना सकती, तो फिर हमने सोचा चाय तो नहीं बना सकते लेकिन अंडे तो उबाल लेंगे, तो फिर हमने लिख दिया आज हम ब्रेकफास्ट अपना खुद बना रहे हैं, जिसमें हमने अंडे उबालेंगे, पानी पिएंगे और बादाम और जो क्या बोलते हैं इसे, अखरोट बेटी खाला भिगा गई थी उसको हम छीलेंगे। फ्रेंड देखो अखरोट छीलने की ताकत और स्टेमिना और पेशेंस हमारे पास नहीं है। फ्रेंड आप बताना, आज का क्वेश्चन याद आ गया कि अखरोट छीले बिना खा सकते हैं या छील के खाने हैं फ्रेंड्स। ओके आज का काम तो हो गया, इतना बड़ा काम होता है फ्रेंड्स आपको पता नहीं क्वेश्चन पूछना, नहीं तो फिर आप पता नहीं क्या क्या डेल्टा के बारे में बातें करने लग जाते, फिर हमें घबराहट शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स अखरोट पे बादाम पे टिके रहना, डेल्टा के बारे में बातें मत करना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो भाभी ने इडली भेजी है और इतनी सारी इडली भेजी है, इनका लंच आराम से हो जाएगा। देखो कितनी सारी है, मुझे तो 10-12 तो दिख ही रही हैं। और चटनी और सांभर, मतलब पूरा लंच, और चाहे तो नॉर्मल इंसान का तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो जाए, लेकिन शायद इसके लिए तो ये कम पड़ जाएगी। तो फ्रेंड अब देखो भाभी ने भले वो सर्वेंट से बनवाई हो या खुद बनाई हो, जैसे मर्जी रिगार्डलेस भेजी तो है ना। इसका जो रो रो के करते थे कि सनी कितना काम करेगा, सनी तुम कितना काम करते हो सनी, वो सब ड्रामा तो बंद होगा ना कि भाई हमने भिजवा दिया है, अब तुम्हें आना है नीचे आओ, नहीं आना मत आओ। तो चटनी सांभर हाय मुझे भी भेज दो यार, मुझे तो बड़ा मेरे मुंह में पानी आ गया था ये सांभर और चटनी और इडली देख के। आई लव साउथ इंडियन फूड एक्चुअली। फ्रेंड्स देखो हमने तो एक ही अखरोट छील पाए। फ्रेंड्स हमें काम करने की आदत नहीं है ना, इतने गंदे गंदे नखूनों से हमने अपना अखरोट खुरच खुरच के छील दिया है। फ्रेंड देखो आधे तो मैल हम खा जाएंगे अखरोट का और अपने नखूनों का। फ्रेंड लेकिन हमसे और काम नहीं हो रहा, हमें बेटी खाला को बुलाना पड़ेगा। बेटी खाला रिजा आ जाओ हमारे लिए अखरोट छील दो। तो इसने एक अखरोट छीला, जबकि भिगाया हुआ अखरोट ना आराम से छिल जाता है, इतनी भी मेहनत नहीं लगती, लेकिन इसमें भी फ्रेंड्स हमसे छिल नहीं रहा। अच्छा इस पॉइंट पे सनी आता है, फ्रेंड मैं आ गया हूँ, अभी घूम फिर के इतने काम है, अभी हमें तो घर भी रेडी करना है, अभी हमारे तो रमजान भी शुरू हो गए। और ये चबा रहा था च्युइंगम। भाई च्युइंगम किस लिए चबा रहे हो तुम, अभी बाहर से आए हो तो। च्युइंगम लोग जनरली इसलिए चबाते हैं कि मुंह से स्मेल ना आए, ये या तो सुट्टा वट्टा मार के आए, क्योंकि अगर तंबाकू खा के आता तो च्युइंगम की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिगरेट पीते हैं ना, सुट्टा मारते हैं, वो लोग च्युइंगम चबाते हैं क्या कि स्मेल ना आए बाहर लोगों को, तो इसलिए च्युइंगम चबाते हुए आए हैं। और मुझे प्रूफ कर देना रॉन्ग, प्रूफ चाहिए मुझे, दीपिका ये प्रूफ चाहिए मुझे, रॉन्ग प्रूफ करो कि ये सिगरेट पी के नहीं आया है, ये 100% सिगरेट पी के आया है। फ्रेंड अभी हमें ना बहुत जरूरी काम है, डाइनिंग टेबल लेनी है, सबा नीचे बैठ नहीं पाती है, सबा प्रेग्नेंट है, तो मैं डाइनिंग टेबल लेने जा रहा हूँ। हमारी पसंद की तो बाद में आएगी, तो मैं कोई भी उठा लाता हूँ अभी, ताकि हमारा रमजान में काम चल जाए। आपको तो पता है नीचे जाना अलाउड नहीं है, हमें अभी सारे रमजान अपने घर में निकालने पड़ेंगे। वो बात और है कि सबा पूरा लगी पड़ी है कि अपने भाई भाभी की बेइज्जती करने, ताकि एक पॉइंट पे आके भाई भाभी और अम्मा सोचे कि आने दो भैया, हमारे घर पड़ी रहो, बैठे रहो और खाती रहो, पड़ी रहो, हमें ऑर्डर देती रहो, तुम्हारा बच्चा भी हम पालेंगे। अम्मी ने इसे इसलिए निकाला होगा कि भैया ऐसा ना सोचे कि भाई बच्चा भी हम ही पालेंगे, प्रेगनेंसी तो संभाल ही रहे हैं और लास्ट के फेज में और ज्यादा नाटक करेगी ये, और डिलीवरी के बाद तो फिर और ही नाटक करेगी, इसको तो फिर परमानेंट रूम चाहिए होएगा, तो ये यहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि फिर ऑब्वियसली अंदर ही रहेगी ना ये, तो परमानेंट इसको एक सर्वेंट चाहिए, परमानेंट रूम चाहिए। तो अम्मी ने बोला पहले इसको कटा दो भैया, निकलो अभी। तो सोनी यार एक डाइनिंग टेबल, जो प्लास्टिक की डाइनिंग टेबल है ना, वो लेने आया हुआ है यहाँ पे। फ्रेंड आप सबको रमजान मुबारक, चांद मुबारक। को इसको देख के बोलता है चांद को चांद मुबारक। भाई ये ना इतनी चीजी बातें मत करा करो, ये तुम्हारा डेल्टा के कारण है ना, उसको छुपाने के लिए ये सब करा जा रहा है, और इसको लगता है कि हाँ मेरा पति सिर्फ मेरा है। भाई तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के सबका है, ये हाल है तुम्हारा। और उसको झेलो, अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। और यहाँ पे फ्रेंड हमें अपने सारे कर्म कांड याद आने लगते हैं। आप डेल्टा कांड मत बोला करो, हमने भी बहुत कांड किए हैं और उनका तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, जिस दिन पता चलेगा तो हमारी भी, हमें सच्ची वाली घबराहट हो जाएगी फ्रेंड। और फ्रेंड देखो हम दोबारा बेइज्जती कर रहे हैं, देखो इस बार के रमजान ना बिल्कुल पहले जैसे नहीं है। पहले जैसे हमें इतनी इज्जत मिलती थी, अभी कोई इज्जत नहीं मिल रही फ्रेंड, बहुत अकेलापन फील कर रहा है। इस बार हम रमजान अकेले ही मनाएंगे। कई बार बार इसने कहा है कि हम बहुत अकेले फील कर रहे हैं, हम अकेला मनाएंगे रमजान। अब बहुत तो ये वाले रमजान बहुत डिफरेंट है, अभी क्या करें। और यहाँ पे सनी देखो फ्रेंड हमें इतना सारा काम करना है, अभी डाइनिंग टेबल लगा रहा हूँ, अभी ये करूंगा, अभी वो करूंगा, और फिर बेडरूम का टूर भी दूंगा। भाई तुम नमाजी हो और तुम्हारे रमजान का महीना चल रहा है, और लोगों ने लिखा है कि रमजान का मतलब होता है इबादत करना, अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहनना, पूजा पे ध्यान लगाना, जो भी तुम करते हो उस पे, पूजा पाठ पे, भगवान पे ध्यान लगाना। ये नहीं कि बेडरूम टूर और ये टूर और घर के नए कपड़े पहनना और हम ये खाया, पकौड़े जलेबी समोसे खाना, ये दिखाना। ये तो सिर्फ शो ऑफ करते जाते हैं।
और यहाँ पे फ्रेंड अभी देखो हमें बेडरूम का टूर भी देना है फ्रेंड्स। उसके लिए ना रिजा गई हुई है हमारे लिए बेडशीट लेने। हमारा वही डिसाइड करती है फ्रेंड। देखो अभी देखो हर चीज़ वही डिसाइड करने लगी है, घर के सारे डिसीजन वही लेने लगी है। हमारे घर के हमें बहुत घबराहट होती है, कई बार हमारी ज़िंदगी के भी डिसीजन ना ले ले, कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि हम बन जाए नौकरानी, वो बन जाए महारानी। तो फ्रेंड्स हमें कभी कभी लेकिन हम बहुत नादान है, हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है फ्रेंड्स। हमें तो सिर्फ यूट्यूब पे ब्लॉग छापने हैं, हर 2 दिन बाद हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमारा पति कहाँ घूमे, किसके साथ घूमे, रिजा के साथ घूमे या किसी और के साथ घूमे। रिजा को हम यहाँ 24 घंटे रखेंगे और वही हमारे बेडरूम की चीज़ें डिसाइड करेगी कि बेडरूम में कैसी बेडशीट होनी चाहिए, कैसा तकिया होना चाहिए, कहाँ बेड होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमें दुआएं दीजिए फ्रेंड्स, हम दुआएं की भीख मांग रहे हैं बार बार। देखो हमें बहुत सारी दुआएं चाहिए, हमें अपने कांड मत याद दिलाओ और हमें अपने हमारे कर्मा याद मत दिलाओ। हमें सनी के से बहुत सच्ची मोहब्बत है, सनी को सच्ची मोहब्बत है हो या ना हो, लेकिन फ्रेंड हमें दुआ देते रहो। ये दुआएं मांगती रहती है। भाई तुम रमजान में रोजे रखो ना, अल्लाह से दुआ मांगो अपने लिए, पब्लिक से क्यों मांगते हो? पब्लिक से इसलिए मांगते हैं ना, इन्हें पता है कि हमने बहुत उल्टे सीधे काम कर रखे हैं, हम बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत नाटक करते हैं पब्लिक के सामने। तो पब्लिक से डर लगता है इन्हें, इन्हें अपने कर्मों से डर लगता है, इसलिए पब्लिक के सामने डर के मारे दुआएं मांगने लग जाते हैं कि पब्लिक फ्रेंड हमें सिर्फ काजू और खजूर और बादाम पे क्वेश्चन का आंसर देना और सिर्फ दुआएं देना, इसके अलावा कुछ मत लिखना। देखो फ्रेंड अभी रिजा मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, दुपट्टा लेके आई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ मैं कि घर में सारा टाइम यही रहे। सबा तुम दिखो ना दिखो, रिजा मुझे दिखती रहनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है रिजा। रिजा तुम ना ऐसा किचन में रहा करो, बेडरूम में रहा करो, सारा घर तुम ही संभाला करो बेटा। बेटा तुम्हें इसको ही बोलता हो तो बेटा का असली मीनिंग पे मत जाया करो। बेटा बेटा कुछ भी बोलो तुम्हें, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाँ सनी सही कह रहे हो। और इसको फर्क भी नहीं पड़ता, ये बोल रहा है जीजा साली यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं। और किसी ने मुझे लिखा था कि प्रेग्नेंट होती है ना लड़कियां तो जवान बहनों को साथ में रहना भी नहीं चाहिए। भाई बात प्रेग्नेंट हो या ना हो, किसी को भी इतने ज्यादा टाइम ना किसी के घर में नहीं रहना चाहिए। अब जो यंग लड़कियां होती है ना उनको थोड़ी भी अटेंशन मिलती है, स्पेशली रिजा टाइप, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको बाहर इतनी अटेंशन मिलती होगी। तो अगर सनी इसको अटेंशन दे रहा होगा ना तो इसको लगेगा सही में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए एंजॉय करने लगेगी। और सनी को तो किसी भी लड़की की अटेंशन उसको एंजॉयमेंट दे देती है भाई। तो भाई ये सब चीजों में ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नहीं फ्रेंड हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ रुपए काउंट करते हैं। रिजा को दिखाएं, बेटी खाला को दिखाएं, सनी जहाँ भी मुंह मारे, हमें फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। हमारा बैंक बैलेंस बनते रहना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखो हम अम्मी को फोन कर रहे हैं, अपनी खालिद की मॉम को। और सनी कहते हैं ये मेरी अम्मी को फोन करिए। तो कहते हैं मेरी भी तो अम्मी है। लेकिन बेटा तुमने अपने फोन पे तो खालिद मॉम लिख रखा है, तो अपनी अम्मी लिखो ना। अम्मी को फोन करे, अम्मी भी मेरी गुड़िया रानी, मेरी जान से जी ज्यादा प्यारी। अरे अम्मी इतना मत बोलो, इतना मत बोलो, ओवर हो रहा है, ज्यादा मत सिखाया। किसने सिखाया ये आपको? वहाँ बाजी भी थी शायद इसकी। बट अम्मी लगी पड़ी है प्यार बरसाने में। भाई तुम इतना प्यार बरसा रहे हो, यहाँ से तो कोई प्यार बरसता नहीं। इसको तो घबराहट हो रही होगी मेरी सासू माँ आ ना जाए भाई यहाँ पे। उसके बाद नाज़ा खालो को फ़ोन किया जा रहा है। नाज़ा खालो को भी बधाइयाँ दे के, खालू कहाँ है? खालू को भी देंगे बधाइयाँ। सबको बधाइयाँ देने के बाद फिर शुरू हो गई, फ्रेंड अभी हम यही काम करते हैं, हमें तो घर भी साफ करना है। देखो आप कहते हो कि हम घर का काम नहीं करते, तो हमने झाड़ू उठा लिया, 2 बार मारेंगे इधर उधर, फिर हम रिजा को बोल देंगे रिजा घर का साफ काम करो सारा। और अभी रिजा हमारे बेडरूम की बेडशीट वगैरह लेने गई है और बाकी सब सामान लेने गई है। शायद वो सनी के साथ ही गई है, हमें पता नहीं फ्रेंड्स। हम आपको बताएंगे नहीं और ना आपको दिखाएंगे, वरना फिर आप उल्टी सीधी बातें करते हो, फिर हमें घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारे सर का दुपट्टा खिसक गया फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है अपना दुपट्टा संभालने की फ्रेंड्स। हम बहुत थक जाते हैं, प्रेग्नेंट जो है। सनी ये सारा सामान जो अम्मी ने ऊपर भिजवा दिया है, फिकवा दिया है ना हमारे सर पे, उन सबको आप लगाना। हमारे अंदर थकावट है बहुत, हम प्रेग्नेंट है, हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है। पूरे टाइम एनर्जी लो है, एनर्जी नहीं है, ये है वो है, रोती रहती है। और फ्रेंड्स हमने इतना सब घर का काम किया है, 2 बार झाड़ू के ऐसे जो स्ट्रोक्स मारे हैं 2 झाड़ू के, और इधर उधर जो छोटा मोटा सामान उठाया, हम थक गए हैं। और सनी में तो हमेशा थका हुआ रहता है, पता नहीं क्या क्या करके आता है, थका रहता है हमेशा। काम है, बहुत काम है, करता रहता है, सारे दिन सट्टाबाजी करता है फ्रेंड। तो ना सनी में एनर्जी थी ना हम में, तो हम ना सनी में हिम्मत थी खाना बनाने की, और हमें तो हमेशा कभी होती ही नहीं है। तो हमने ना खुशामदीद से मंगा लिया फ्रेंड्स। और आपको तो पता है खुशामदीद का खाना बिल्कुल घर जैसा होता है, तेलम तेल गंदा सा खाना, गंदगी से भरपूर, जैसा हम बनाते हैं गंदे नखूनों के साथ वैसा ही होता है। और फ्रेंड देखो हमने इडली जो भाभी ने भेजी थी ना, वो हमने पीछे सजा के रख दी। देखो पीछे ना इसने इडली और चटनी वो सब सांभर रखा हुआ है, वो नहीं खाया गया है इससे हेल्दी, क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता ही है हमें अनहेल्दी खाना खाने का मन करता है। हम प्रेग्नेंट है ना, तो सनी ने बोला बेटा तेरा काम सिर्फ खाना और आराम करना है, तुझे जो खाना है तू खा, ये तो तेरा खाने का टाइम है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लग रहा है हम सिंपल इडली सांभर खाएंगे? नहीं फ्रेंड्स, हमने खुशामदीद से एकदम खाना मंगा लिया, लजीज खाना, हम वो खाएंगे, हम नहीं खाएंगे घर का खाना।
तो इसने ना इडली सांभर तो खाया नहीं, तो कहती है हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो खुशामदीद से खाना मंगाया। भाई तुम्हारी भाभी ने जो इडली सांभर भेजा है उसको खाओ ना। ना ना ना, ये यहाँ बैठ के अपना पता नहीं क्या दही बड़े दाल और रोटी और ये जो भी खा रहे हैं वो खा रहे हैं। देखो बाहर का खाना बाहर का ही होता है, इतना तेल इसमें पड़ा हुआ है प्लेट में। नहीं फ्रेंड्स, मुझे ये वाला ही खाना अच्छा लगता है और हम नेल्स नहीं काटेंगे, हमें बोलना मत, हमें ऐसे खमीरी रोटियां बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स देखो हमने ना सामान मंगा लिया एकदम सस्ते से सस्ता। ऐसे हम 2 हैम्पर बनाएँगे, एक अपनी अम्मी को देंगे और अपने भाई को देंगे। तो हम एक रूह अफ़ज़ा की बॉटल रखेंगे, थोड़े से काजू बादाम, खजूर वगैरह रख के हम उनको देने जाएँगे, तो हमारे 2 व्लॉग बन जाएँगे। तो फ्रेंड्स अभी हम पूरा डेकोर करेंगे, रिज़ा से मंगा लिया हमने सारा सामान, वो बेचारी गई थी, अपने 2-4 घंटे बर्बाद करके हमारे लिए सामान लाई और फिर हम इसमें भर के दे के आएँगे, सजा-सजा के हमारा व्लॉग बन जाएगा। देखो हम कितना काम कर रहे हैं, ये सारे सामान उठा के हमने रखे हैं इस डलिया में, कितना काम करते हैं। और यहाँ अंदर ना किचन में रिज़ा और इसको कृष्णा को छोड़ रखा है। रिज़ा क्या कर रही है, आई हैव अ सरप्राइज़। जो मसाले होते हैं ना एमडीएच, एवरेस्ट वगैरह के जो डब्बे होते हैं, उनको खोल-खोल के ये काँच के या प्लास्टिक के जो जार हैं, उनमें डाल रही है और कृष्णा बैठ के उनकी लेबलिंग कर रहा है और वो चिपका रहे हैं। और रिज़ा ने कहा, "अरे कृष्णा, क्लासी लगना चाहिए। सालों पे तो क्लासी है नहीं, उनको तो अंग्रेज़ी आती नहीं, सनी भाई को भी नहीं आती, लेकिन क्लासी लगना चाहिए। तुम इंग्लिश में नाम लिखो।" और यहाँ पे कहती है सबा, "अरे इंग्लिश में क्यों लिखवा रहे हो? वी आर इंडियंस, वी आर देसी।" भाई हिंदी में ही बोल लेना फिर ये लाइन भी। नहीं, हिंदी में लिखो, हम लोग हिंदी को प्रमोट करते हैं और डुओलिंगो ने बहुत दिन से हमें पैसा नहीं दिया अपनी ऐप के प्रमोशन के लिए, तो हम हिंदी को ही प्रमोट करेंगे। जब वो लोग देंगे तब हम करेंगे। वी आर इंडियंस, वी स्पीक इंग्लिश। और यहाँ पे इन दोनों को भाई कृष्णा ये काम करने आया है क्या? नहीं, ये दीदी है, मेरी दीदी है, मेरे जीजू हैं, मेरे जीजू के घर में तो मैं झाड़ू भी मार दूँगा। ये पागल हो गया क्या आदमी? यहाँ पे ये काम कर रहा है ये। और यहाँ पे कहती है कि देखो रिज़ा को ना ये सब काम करना बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत एन्जॉय करती है वो नौकरपंती के काम, फालतूपंती के काम जिसमें अकल ना लगे, जिसमें पढ़ाई ना करनी पड़े, तो फिर हमारे घर आ जाती है वो। और कहती है कि कृष्णा और रिज़ा तुम दोनों को भगवान खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। भाई दोनों को भाई साथ में खुश रखा है क्या? या क्या प्रमोट कर रहे हो तुम? और ये किसी ने लिखा था कि भाई रिज़ा को एक जवान आदमी के साथ किचन में क्यों अकेला छोड़ा हुआ है? मतलब अब माताजी को उनकी रिज़ा की माताजी ने तो आँखों पे पट्टियाँ ही बाँध रखी हैं बिल्कुल। रिज़ा जो मर्ज़ी करे, रात को तो 2 बजे वो सबा इब्राहिम को लिफ्ट में छोड़ने जाती है क्योंकि लिफ्ट में अकेले तो उसको घबराहट होती है। अब बेटी अकेले 2 ढाई बजे, 3 बजे नीचे से लिफ्ट में आती है। माताजी तो जो बेटी खाला है उनकी, वो तो सो रही होंगी, वो थोड़ी वेट करेंगी कि मेरी बेटी 3 साढ़े 3 बजे आएगी, पता नहीं कितने बजे आएगी। और हाँ, इस ओपनिंग में अ, सनी ने पूछा था बेटा से, "मेरा बेटा, मेरा चाँद, मेरा फ्रेंड, तू कितने बजे सोया था?" कहती 5-6 बजे, मैं 4 घंटे तो रो रही थी। तो 5 बजे भी सो रही है ये। तो रिज़ा पता नहीं कितने बजे नीचे आती है, वो अपने आप ही आती है ना। इसकी माँ को तो कोई परवाह ही नहीं है, बच्चे कोई हेल्थ खराब हो, बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, कहाँ किसके साथ घूम रही है, किसके साथ मसाले भर रही है ये, किसके साथ शॉपिंग करती जा रही है, किसके बेडरूम की बेडशीटें लेने जा रही है, इसे कोई परवाह ही नहीं है। माताजी तो बिल्कुल ही हाथ गिव अप कर रखा है अपने बच्चों पे। और यहाँ पे सनी फ्रेंड देखो मैं अभी-अभी डिलीवरी करके आया हूँ, हमारा दुकान बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा मत बोलना दुकान नहीं चल रही है, अभी तो हमारा सबसे कमाने का महीना है। यूट्यूब की दुकान भी बहुत मस्त चलेगी और हमारे खुशामदीद भी बहुत मस्त चलेगा। उसके बाद पता नहीं क्या होगा, और डेल्टा का कांड भी बहुत मस्त चल रहा है हमारा। और सनी यहाँ पे हमने 2 वो बना लिए हैं टोकरियाँ, 2 हैम्पर बना लिए हैं, चलो एक भाई-भाभी को देने चलते हैं, एक अम्मी के घर चलते हैं। और सनी कहता है, "हाँ, हाँ बेटा अभी चलते हैं, चलते हैं। और उससे पहले देखो तुम अपने तुम्हारे हैम्पर भी आए हैं, दुनिया तुम्हारे साथ मिलना चाहती है, तुम मिलती नहीं हो, फिर वो हमें दे जाते हैं गिफ्ट।" और इतने सारे लोग इसको ना आके गिफ्ट दे रहे हैं, हैम्पर दे रहे हैं, बिना फालतू के। और ये हैम्पर दिखा रही थी। मैंने कहा जितना इसने अपना बनाया ना भाई-भाभी और अम्मी को देने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसने डलिया में अपनी, उससे ज़्यादा तो लोगों ने इसे दिए हैं। भाई जो तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं है वो तुम्हें इससे बेटर सामान दे रहे हैं, तुम क्या दे रहे हो ये भी तो देखो ना, तुम अपने भाई-भाभी को क्या दे रहे हो? रूह अफ़ज़ा की बॉटल या थोड़े से काजू बादाम और बस खजूर। अरे अच्छा-अच्छा सामान डालो कुछ। और यहाँ पीछे कृष्णा लगा हुआ है लेबरगिरी करने में, फालतू के लेबल बनाने में, मतलब इतना पगलाया हुआ इंसान है, ये भी बहुत झल्ला इंसान है। फ्रेंड्स देखो ये ना हैम्पर हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, हमारे यूट्यूब फैमिली उसने भेजी है। देखो हम अपनी फैमिली से भी ज़्यादा प्यार तो ये लोग फैमिली वाले करते हैं। वही ध्यान रखते हैं, वही बताते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, झुकना है, नहीं झुकना है, लेफ्ट साइड सोना है, राइट साइड सोना है, वही बताते हैं। हमारे फैमिली मेंबर तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। रिज़ा कृष्णा तुम दोनों को अल्लाह खुश रखे, अच्छे से काम करो। और फ्रेंड देखो इन्होंने हमें इतना सारा सामान भेजा, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग फ्री का सामान भेजते हो तो। और उसने कोई हैम्पर खोला और हैम्पर में एक था जैसे जयपुरी वो होता है ना बैकपैक जयपुरी कढ़ाई वाला,
और रिज़ा उसको देखते ही बोलती है, "हाँ, हाँ, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो।" रिज़ा तो भैया मुझे लगता है आती ही इसीलिए कि उसे फ्री में सामान मिलता रहेगा और थोड़ा नौकरी-चाकरी करनी पड़ेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, चालो-पी करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा मज़े से भी रहूँगी, अच्छा-सा घर है, साफ-सुथरा घर है, थोड़ा फ्री का सामान भी बटोर के ले जाऊँगी, नीचे तो बोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है यही आती है, ऊपर से कृष्णा को रखेगी तो और आएगी टाइम पास करने की, अरे! कृष्णा भी रहता है यहाँ तो टाइम पास भी और मज़ेदार हो जाएगा। फ्रेंड अभी हम चलते हैं अम्मी को और भाई-भाभी को गिफ्ट हैम्पर देने। तो यहाँ पे जा रहे हैं और मैं तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड टू सी हर रिएक्शन एट हर मॉम्स प्लेस कि जो जिस फुर्ती से गई है ना, उसी फुर्ती से खड़े-खड़े निकल ली है वहाँ से। यहाँ पे जिसने दरवाज़ा पे बेल बजाई बेटी खाला और रिज़ा ने दरवाज़ा खोला, "अरे! अरे! आओ 7-8 दिन बाद आई हो इस घर में, आओ, आओ। अपना लग रहा है कुछ? आपको लग रहा है यहाँ पे पड़ी रहती थी आप? घर में देखो कितना सुकून है सालों पी घर में कितना सुकून है, प्लीज़ आओ मत जाना आप ऊपर, हम आपकी नौकरी-चाकरी करने ऊपर आ जाएँगे, प्लीज़ यहाँ पे मत आ जाना।" बेटी खाला खुश थी। देखो उन्हें काम कम करना पड़ रहा होगा तो वैसे थोड़ा खुश लग रहा है। उन्हें लग रहा होगा हाँ बेटा ऊपर से ऑर्डर दे दो हम बना के तुम्हें भिजवा देंगे, यहाँ मत पड़े रहो सारे दिन। अम्मी जी नमाज़ पढ़ रही थी, ठीक है? उनको सलाम करा, अम्मी से बात ही नहीं करी और ये टर्न मार के वापस आने वाली थी कि सोचो कि जैसे होता है ना पड़ोसी आता है ना बिल्कुल, वो भी 2 मिनट खड़े होके बात करता है। अगर रमज़ान मुबारक करना है, कुछ भी गिफ्ट देता है तो 2 मिनट। इसने पकड़ाया, देखा अम्मी नमाज़ पढ़ रही है, तो इसने मतलब वेट नहीं किया कि मेरी माँ की नमाज़ खत्म हो जाए, मुझे 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए मिले उनसे और फिर मैं बात-वात करके उनसे गले-वले लग के जाऊँगी। वो निकल रही थी, वो तो अम्मी एकदम खड़ी हुई कि बेटा रुक जा, आप आई हो तो गले तो लगवा लूँ, तुम्हें 2-4 गीली चुम्मियाँ तो जड़ दूँ। मेरे को गीली चुम्मी से कोई इमोशन नहीं है, मैं तो दीपिका को भी बहुत देती हूँ, तुमको भी दे दूँगी, मैं तो किसी को भी दे देती हूँ गीली चुम्मी से प्यार-व्यार का कोई लेना-देना नहीं है हमारे। और यहाँ ये जो ऐसे मतलब गले लग रही है, अब ठीक है चलो प्रेग्नेंट है तो सामने से नहीं लग सकती, अब 2 मोटी-मोटी औरतें कैसे सामने से गले लगेंगी? तो लेकिन ये साइड से और इसने बिल्कुल झुक भी नहीं रही, इसको गीली चुम्मी भी नहीं करवा रही, वरना तो गीली चुम्मियाँ खूब करवाती है और माताजी भी हाँ बेटा मेरी प्यारी तुमको रमज़ान मुबारक, करके ये खड़ी होके वहीं से निकल ली, अपनी माँ के घर में जहाँ ये 24 घंटे पड़ी रहती थी 4-6 महीने से। अब यहाँ बैठने तक के लिए, अरे भई तुम बैठ जाओ, तुम्हारा ये ब्लू सोफ़ा, ये ब्लू जो ऐसे बेज कलर में हो गया ये तुम्हारा ही है। अम्मी भिजवा देना सोफ़ा भी, हम छोड़ेंगे नहीं सोफ़ा आपके घर में, आपने सारा सामान भिजवा दिया है, हमारा सोफ़ा हमें दे देना, हमें बैठने के लिए जगह नहीं है, प्लास्टिक की डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं हम, जो सनी लेके आया है, सनी हमें ध्यान रखता है हमारा, तुम तो कुछ भी नहीं करती, चलो हट जाओ यहाँ से, फालतू की चुम्मियाँ चाटियाँ मत करो हमें। और ये यहीं से निकल ली एंड आई वाज़ लाइक रियली ये इनका रिश्ता रह गया? बहुत सही रह गया, अगर रह गया तो रह गया, बहुत सही रह गया। उसके बाद पहुँच जाते हैं भाई-भाभी के घर। अल्लाह! ये तो इतना अच्छा लिखा है रमज़ान करीम, सनी हमारा घर डबल वाला जॉइंट वाला नहीं है, अभी हम तुड़वा के फिर से बनाएँगे, भाई-भाभी का तो 5 बीएचके है, 2 अपार्टमेंट लेके उन्होंने तोड़ के बनवाया था। हमें हमें भी चाहिए, हम तो हर चीज़ भाभी की कॉपी करते हैं। भैया अगर तुम हर चीज़ भाभी की कॉपी करते हो ना, तो भाभी कितनी सेवा करती है और कितना खाना बनाती है और अपने सास-ससुर को खिलाती है, उनको सँभालती है, उनको फाइनेंशियली सब सपोर्ट करती है, वो भी सीखो। खाना बना-बना के जो देती है ना शोएब को अपनी प्रेगनेंसी में आधी रात को उठ के उसके लिए चाय बनाती है, सारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर बनाती है, प्रेगनेंसी में भी और विदाउट प्रेगनेंसी भी, तो वो भी सीखो। नहीं फ्रेंड्स हम तो अपनी कन्वीनियंस की चीज़ें सीखते हैं। अल्लाह! कितनी सुंदर लग रही है लाइटें, सनी हम भी लगवाएँगे, हम तो सारी चीज़ें कॉपी करते हैं, रेड कार्पेट भी अच्छा लग रहा है सनी हम भी ये भी लेंगे। भाभी को इसने अपना हैम्पर पकड़ाया और हालत देखो भई ये तुम्हारा त्योहार है, तुम अच्छे से कपड़े पहन लो अगर कोई आ जाए ना एग्ज़िबिशन तो फालतू का ट्रिपल लेयर मेकअप लगा के हिजाब-विजाब पहन के चल पड़ती है एकदम। लेकिन कोई घर में फेस्टिवल है, वैसे तो इसके व्लॉग बन ही रहे हैं 24 घंटे तो व्लॉग में तो दिखती है, लेकिन फेस्टिवल है तभी भी अच्छे कपड़े पहन लो। ना, 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 फ्रेंड्स अभी हमें नहीं बनना दुल्हन, फिर वो कहेगा कि तुम बार-बार दुल्हन बन जाती हो। फ्रेंड्स हमें अपनी मायूसी भी तो दिखानी है कि हम कितने मजबूर, परेशान हैं, लाचार हैं। हम पापा से मिल लेते हैं, पापा से 2 सेकंड का कंटेंट ले लेते हैं। पापा हम आ गए हैं। हाँ बेटा रमज़ान मुबारक हम तो भूल ही गए थे तुम भी एग्ज़िस्ट करती हो। हम तो अपना टीवी देखते खुश रहते हैं। नहीं पापा देखो हम आपको आप तो आए नहीं हमारा हाल-चाल पूछने, हम प्रेग्नेंट भी हैं, अम्मी ने तो घर से निकाल दिया, आपको तो पता भी नहीं होगा। नहीं बेटा हमें कुछ नहीं पता चलता घर में क्या हो रहा है। हम तो ब्लॉग किसी के भूले-भटके देख लेते हैं तो उससे पता चल जाता है, वरना तो हमें कौन बताता है घर में हो क्या रहा है। हम तो इस कमरे में पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और अपना धर्म दादा के साथ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, वरना हमें पता ही नहीं चलता तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है। जैसे तुम्हारी अम्मी को कभी नहीं पता चलता ना क्या हो रहा है। बेटा डेला जा रहा है तो बेटा वहाँ जाके ही बताता है अम्मी मैं डेला जा रहा हूँ। अम्मी बोलते हैं ओह अच्छा डेला जा रहे हो तुम, अच्छा हमें नहीं लेके जा रहे कि हमें भी चलना है। नहीं अम्मी इस बार हम ही जा रहे हैं, आप नहीं जाओगी। अच्छा बेटा ठीक है खुश रहो।
हाँ फ्रेंड्स, अभी हम देखो खुशामदीद जा रहे हैं, वहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मालकिन का होना तो जरूरी है। हम सीईओ हैं, खुशामदीद की सीईओ, तो फिर हमें जाना जरूरी है। सिग्नेचर करने पड़ते हैं वहाँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे, सारा काम असाइन करना पड़ता है और साथ साथ डिलीवरेबल्स लेने पड़ते हैं, किसने क्या किया। तो फिर हमें बहुत जाना जरूरी है। सनी को तो कुछ पता ही नहीं, खुशामदीद का नाम बोल बोल के डेल्टा निकल जाता है। वहाँ वो लोग कहते हैं कि ये तो उनको मालिक को तो हमने देखे हफ्ता हो गया। तो फिर हमने कहा कि हम मालकिन हैं, वो मालिक नहीं है, हम ही आएंगे बार बार यहाँ पे देखने क्या चल रहा है, टेस्टिंग करने और रमज़ान का जो सहरी का इफ्तारी का मेन्यू बनाना है वो सब डिसाइड करने हम ही आएंगे। हमें सनी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हम नहीं दे रहे सनी को अपना रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट मेरा ही है फ्रेंड्स। सनी ऑल डन, सनी ऑल डन, यस ऑल डन, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज टेकन केयर, चलो बेटा। और उसने जो ये अपनी फोटो लगाई है ना, सच बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है काम वाली होगी ना जो झाड़ू मारती होगी खुशामदीद में। ये मालकिन नहीं लग रही खुशामदीद की किसी भी एंगल से। जो झाड़ू मारती होगी ना, साफ सफाइयाँ करती होगी, वैसी लग रही है। आप बता देना अगर मैं गलत कह रही हूँ तो, कि मतलब अगर किसी रेस्टोरेंट में ऐसे बंदी खड़ी हो, आप उसको सोचोगे ये मालकिन होगी। ये झाड़ू मारने वाले, टेबल पोंछने वाले, पीछे किचन में बर्तन मांजने वाली या ऐसे कुछ काम करने वाली औरत लग रही है। और फ्रेंड्स हमने फेनी ले ली। फ्रेंड्स देखो हम तो प्रेग्नेंट है, तो हम तो रमजान नहीं रख सकते, हम तो खाएंगे और सोएंगे। अभी तो बहुत मजा आया, हमने पूरे 2-4 किलो फेनिया बनवा ली। हम तो पूरी सहरी में भी खाएंगे और दिन में भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे। अब तो बहुत मजा आएगा सनी। फ्रेंड्स हम आपको बेडरूम टूर देते हैं। देखो हम एक एक रूम का टूर एक एक ब्लॉग में देंगे, आ जाओ जी। देखो, और देखा जाए तो इसने ना अपना बेडरूम काफी अच्छा बनवा रखा है। एंड मुझे लगता नहीं था कि ये इस जिस टाइप से रहते हैं, इनका रहन सहन है, 2-3 साल पहले क्या हालत थी इनकी, इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, आप लोग जितने बेवकूफ है ना, आप लोग हम जैसे को देखते हैं, आपकी तो बदौलत पहुंचे हैं हम अपने बस के में तो हमारे पास तो कोई स्किल भी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, हम तो नौकरी करने लायक नहीं है। सनी को तो मतलब आज कोई 25,000 की नौकरी ना दे, हमें तो कोई 5,000 की नौकरी ना दे फ्रेंड्स। हम तो मतलब बुरा हाल हो जाता हमारा, हम नौकरी करते तो हमें तो कोई देता ही नहीं, ना हमें समझ आता, ना हमसे भाग दौड़ होती है, हमें घबराहट होती है, हमें कमजोरी आ जाती है फ्रेंड्स। लेकिन हम देखो यूट्यूब पे जाके बैठ के अपने भाई भाभी को दिखा दिखा के पूरा चैनल बना लिया। रिजा रेहान को पूरा चूस चूस के मौदा के हमने अपने गरीब खालाओं को दिखा के पूरा चैनल छाप लिया, बहुत नोट छाप लिया, अपना पूरा बैंक बैलेंस बना लिया। अब देखो कितना अच्छा बेडरूम बनाया हमने, लाइट वाइट, पर्दे पर्दे इसने रिमोट वाले लगाए हैं। भैया इतनी अय्याशी आ गई है इनको, इतना हाईटेक घर बनवा लिया है। और बहुत लोग लिख रहे हैं कि बेचारे वो लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं मेहनत से, रोज सुबह शाम जाते हैं, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे टैक्सी से जाए, चाहे बस से जाए, नौकरी करते हैं, ट्रैफिक में स्टक होके घर आते हैं, तब वो पैसा कमा रहे हैं। और घर देखो पूरा चकाचक है इसका। फ्रेंड्स जो ब्लू बोरे दिख रहे हैं ना बीच-बीच में, वो हम छुपा देंगे फ्रेंड्स। और ये बता रही है जो पीछे इसने वॉल बनवाई है, कह रही थी इसमें 10 दिन लगे थे क्योंकि हमें इतनी इस टाइप की वॉल बनवानी थी। भाई ये सारे आइडियाज़ ना इधर-उधर से पिंटरेस्ट पे ढूँढ लेती होगी या भाभी से थोड़े चोरी कर लिए। अब भाभी भी देख के गई होगी तो भाभी भी थोड़ा-सा लगा होगा भाभी को भी कि भैया देखो हमसे भी ज़्यादा अच्छा इसने बनवा लिया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग क्यों देख रहे हैं, लोग क्यों एक जाहिल इंसान को इतना अमीर बना रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का डेटा जा रहा है, आप लोगों का टाइम जा रहा है, आप लोगों के पैसे जा रहे हैं और अय्याशी कौन कर रहा है? ये लोग। आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, इसमें कुछ आपको एंटरटेनमेंट भी नहीं मिल रहा, ना हँसी आ रही है, ना आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं। बस वो होता है ना जैसे कई लोग पहले टीवी सीरियल देखते थे, तो टीवी सीरियल से हुक्ड हो जाते हैं वो लोग कि बस इन्वॉल्व हो चुके हो, अब देखते ही रहोगे, देखते इसीलिए पुराने टीवी सीरियल कुछ-कुछ ना 10-10 साल चलते थे, 8-8 साल चल रहे हैं। उनके पास कंटेंट नहीं होता था, कुछ भी ट्विस्ट करके डालते रहेंगे, कहानियाँ बनाते रहेंगे, कुछ भी। और वो पता नहीं स्टोरी जो स्टार्टिंग हुई थी ना, स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी जो स्टोरी, वो ट्विस्ट होके पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होती है, लेकिन पब्लिक हुक्ड होती है उसपे, वो देखती रहती, देखती रहती, देखती रहती है और वो टीवी प्रोड्यूसर पैसे कमाता है। अब यही हाल इसका है। एक बार फैमिली से हुक हो चुके हैं लोग, वो इन्वेस्टेड हैं, अब वो देखते चले जाएँगे, देखते चलो बेडरूम का टूर दिखाएगी, कोई मसाले भर रहा है, ये प्लास्टिक की डाइनिंग टेबल खरीद के ला रहे हैं, वो हैम्पर खोल रहे हैं, ये फालतू की दुआओं की भीख माँग रही है, लोग देखते रहेंगे। और यहाँ इसका पेट देख लो, कई लोग कहते हैं ना इसका पेट नहीं दिखता, भैया ये ऑलरेडी बहुत मोटी है, तो इसका पेट इसलिए नहीं दिखता, लेकिन पेट इसका मुझे लग रहा है 5-6 महीने टाइप वाला तो आ गया है। अब मुझे लगता नहीं कि इसकी डिलीवरी अप्रैल में होगी, अगले महीने वाली डिलीवरी वाली स्टेज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अब पता नहीं भाई ने किस एंगल से बोल दिया था, हो सकता है जैसे भाई ने फ्लो में बोल दिया होगा ना कि मार्च में तो रमज़ान है, अप्रैल में ईद आएगी, उसके बाद सबा की डिलीवरी है, तो हो सकता है मई, जून के आस-पास इसकी डिलीवरी होगी। क्योंकि अभी इसकी स्टेज वो लग नहीं रही कि अगले महीने इसकी डिलीवरी हो। इसकी डिलीवरी के लास्ट के 2 महीने में तो इतना ही हंगामा करने वाले हैं, फ्रेंड चला नहीं जा रहा, फ्रेंड सांस नहीं आ रहा, फ्रेंड खाया नहीं जा रहा पकड़ने के लिए, इसे लेटे-लेटे से बिठाने के लिए ना बेड पे 2 लोग चाहिए होंगे देखना,
क्योंकि इससे उठा भी नहीं जाएगा, लेट गए ना इंसान तो उठने में भी दिक्कत आ जाएगी बेड से। फ्रेंड हमें तो रात को 6 बार 8 बार वॉशरूम गए थे फ्रेंड, हमने अपना वॉशरूम रोक के रखा था। फिर फ्रेंड्स हमें तो सोने में बहुत दिक्कत हुई, फिर हमने सनी को उठाया, सनी हमें उठाओ ताकि हम वॉशरूम जा सके। फ्रेंड हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और सनी ने बोला जब तक हमें बेटा नहीं होगा हम फिर डिलीवरी करवाते रहना पड़ेगी, हमें बार बार प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। फ्रेंड अभी तक तो मजा आ रहा था बहुत, लेकिन जब से अम्मी ने घर से निकाल दिया हमारे घबराहट हो गई, अब हमें मजा नहीं आ रहा। फ्रेंड्स हम बहुत अकेले हैं, रमजान भी अकेले मना रहे, खाना भी बनाना पड़ता है अब तो। वो वही बात और है, भाई भाभी हमें खाना भेजते रहते हैं लेकिन हम इतने चटोरे हैं फ्रेंड्स, फिर हमें ना घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम खुशामदीद से मंगाते हैं, खुशामदीद घूमने चले जाते हैं फ्रेंड्स, और रिजा और कृष्णा को घर पे मंगा लेते तो रौनक लगी रहती है। अच्छा एक और चीज, ये ना इसने जब खाना खा रही थी तो कहती है कि फ्रेंड्स हमें भूख नहीं लग रही, लेकिन ना हमें ना फिर हमारे अंदर जो मासूम पल रहा है उसके लिए भी तो खाना पड़ेगा। इसने वर्ड बोला मासूम। इसके भाई भाभी के ऊपर इतने ताने पड़ रहे हैं मासूम रिश्ते को लेके। सबको पता है मासूम रिश्ता मतलब क्या बात हो रही है, दीपिका की पहली बेटी के बारे में, जो हमें पता नहीं अभी भी कि है या नहीं है, हाई चांसेस है कि है। और ये वर्ड मासूम बोलना अपने व्लॉग में, फिर हंसना, सनी बोलता है हंस क्यों रहे हो, सनी समझ जाओ ना, तो ये हंस रही थी ना जो वो सीधा सीधा भाभी को ताने मार रही थी। मतलब भाभी बेवकूफ बनी हुई है, इसके लिए हलवे बना के इडली सांभर बना के भेज रही है, इससे मिलने आ रही है। और ये इतनी नालायक औरत है, इस स्टेज में भी जैसे होता है ना लोग प्रेग्नेंट होते हैं ना लोगों, तो लड़कियों को कहा जाता है भाई थोड़ा अच्छा माइंड रखो, भगवान पे ध्यान लगाओ ताकि बच्चे में भी सद्बुद्धि जाए। लेकिन तभी भी इसको शातिरपंती से वो नहीं हो रहा, मतलब पीछे नहीं हट रही है। इसको तभी भी भाभी को शेड करना, पूरे टाइम रौनक रौनक बोलती रहती। भाई रौनक दीपिका के फर्स्ट हस्बैंड का नाम था, एक्स हस्बैंड का नाम था, नाम है बोलो, था बोलो, जो भी। तो ये वर्ड बार बार बोलने की क्या जरूरत है, हजारों वर्ड से, लेकिन नहीं बहुत रौनक लगी रहती है जब रिजा और रेहान, और रेहान तो आता नहीं फ्रेंड्स, रिजा और कृष्णा हमारे घर आते हैं ना तो बहुत रौनक लगी रहती है। मासूम हमारे अंदर पल रहा है, हम अपने मासूम रिश्ते के साथ ऐसा कैसे करते फ्रेंड्स। हमें खाना तो दो जनों के लिए पड़ेगा, हमें तो बार बार खाना पड़ेगा अपने मासूम नन्ही सी जान को संभालने के लिए। तो ये सब कर रही है, इसको इतनी शर्म नहीं है कि भाई तुम बस करो बस करो, क्यों दूसरों को जलील कर रहे हो, क्यों दूसरों को ताने मार रहे हो, क्यों टॉन्ट कर रहे हो, क्यों उनको नीचा दिखा रहे हो, किस बात के लिए, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। कल इसने इंस्टा पोस्ट लगाई थी एक पूरी वाइट ब्लैंक पेपर पे, लिखा था अल्लाह नोज। भैया अल्लाह नोज व्हाट, अल्लाह ने तो भैया अगर तुम्हारे कर्मों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया ना तो तुम्हारी तो दुकान सबसे पहले बंद करनी चाहिए अल्लाह को। तो बाकी दोनों दुकानें, खुशामदीद की भी और ये तुम्हारी यूट्यूब की भी, तब अल्लाह का लगेगा कि भाई हाँ अल्लाह नोज एवरीथिंग। भाई अल्लाह ने तो तुम्हें रहम दे रखा है, अल्लाह ने ढील दे रखी है तुम्हें, ढीली जैसे कहते हैं ना ढील छोड़ रखी कि भाई चल कोई नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो, इसलिए इतनी बातें आ रही है इसे। फ्रेंड्स वो सब छोड़िए, वो सब मत बताइए, ये बताइए हमें हमारा बेडरूम कैसा लगा। और ये ग्रीन कलर हमने सनी के लिए लगवाया है क्योंकि सनी का भी तो बेडरूम है, वो बात और है, सनी के बहुत सारे बेडरूम हो सकते हैं, डेल्टा में भी उसका बेडरूम बन गया है फ्रेंड्स, तो हमने सनी का भी बेडरूम है इस करके सोचा सनी को भी थोड़ी सी अलाउ कर दिया कि अपनी चॉइस दे दे, वरना तो सारा घर मेरी चॉइस का, आई मीन रिजा की चॉइस का ही बना है, और चोरी कर करके इधर उधर से बना है, और भाभी का चोरी करके बना है। तो फ्रेंड्स आप बताना आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, और आपको कुछ कमी लग रही हो ना तो बता देना, हम ठीक करा देंगे तुड़वा के फिर से। फ्रेंड्स आप कहते थे कि हमने प्रेगनेंसी में क्यों घर रेनोवेट करा, फ्रेंड्स हमें तो पता ही नहीं था, हम प्रेग्नेंट हो गए, हमने कोई प्लानिंग थोड़ी ना की थी फ्रेंड्स, और फिर बाद में हमने ऑलरेडी घर तुड़वा दिया था और 15 दिन बाद पता चला हम प्रेग्नेंट हो गए फ्रेंड्स। और देखो सनी तो इतना घबरा गए थे, सनी कहता देखो देखो हमें पहले पता होता हम कभी नहीं तुड़वाते, मैं तो इतना काम बढ़ गया था, खुशामदीद का काम, सबा को संभालो, और उधर से घर टूट रहा है, घर का शॉपिंग कराओ, सबा कहती है शॉपिंग मेरे बिना हो नहीं सकती, फिर जो भी मैं पसंद कर रहा हूँ उसमें सबा मुझसे लड़े, फिर हर जगह सबा को लेके नहीं जा सकता। फ्रेंड मैंने तो बहुत झेला है, और आगे तो आगे पता नहीं मेरी किस्मत पे क्या होने वाला है, क्या क्या झेलने वाला हूँ, क्योंकि सबा को मेरे डेल्टा के कांड के बारे में पता चलने लगा है। फ्रेंड अभी बहुत घबराहट हो रही है मुझे भी, आप ज्यादा बोला मत करो, डेल्टा डेल्टा देखो उसको पता नहीं चलना चाहिए, सब सीक्रेट रहना चाहिए फ्रेंड। और फ्रेंड ये देखो ये डोरमैट है ना, ये बहुत अच्छा है, ये फोम वाला है यार, ये बहुत अच्छा है। सनी कहता है कि सारे घर में ये लगवा दो। भैया तुम पागल हो गया, सारे घर में मतलब हर डोरमैट चेंज कर दो वो समझ में आता है, लेकिन डोरमैट बहुत अच्छा लग रहा है इसे। भैया ये सारे लोग ना ऐसे काम करते हैं कि भाई भाभी की बेइज्जती होती रहनी चाहिए कंटिन्यूअसली। अब जो डोरमैट है ना, दीपिका को बोला जाता है क्योंकि वो डोरमैट बनी हुई है, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेती, तो इस रेफरेंस में ये कहता है ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है।
फ्रेंड्स देखो हमने नमाज पढ़ ली, हमने जो बाया आए थे ना फ्री के, सब पहन लिए हैं फ्रेंड्स। देखो अभी हम ऐसे ही करेंगे, गंदे गंदे कपड़ों के ऊपर ये डाल लेंगे। अरे सनी तुम तो कुरान के ऊपर या पता नहीं जय नमाज के ऊपर सर रख के सो रहे। सनी तो रखा तो क्या हो गया? सनी तो भैया बेचारा थक गया, लेट गया। सामने रिजा बैठी हुई है, रिजा अपने घर क्यों नहीं जाती है? रिजा की 24 घंटे ही बिठा रखा है इन्होंने। फ्रेंड देखो ऐसा मत करो रिजा के बारे में, रिजा मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। रिजा तुम क्या कर रहे हो? अरे सालों पे दिखता नहीं कि परात भर के जो चिप्स तले हुए नीचे से आए हैं, जो अम्मी ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। अम्मी ने, मेरी अम्मी ने भेजे हैं, तुम्हारी अम्मी तो कुछ नहीं भेजती। चलो भी वो खा रही हूँ। और रिजा कल तो टाइम टेबल बना रही थी इतना बड़ा लंबा चौड़ा कि मैं ये पानी पीऊंगी, गर्म पानी पीऊंगी, फिर ग्लाइकोमेट खाऊंगी, फिर मैं गर्म पानी पीऊंगी, फिर मैं गर्म पानी पीऊंगी, फिर मैं ग्रीन टी पीऊंगी, फिर मैं डिनर करूंगी। यहाँ चिप्स खा रही है भर के। और रिजा तुम इतना सब मत खाओ। देखो फ्रेंड्स हो सबके रमजान डिफरेंट होते हैं, बच्चों को तो बहुत मजा आता है, हमें इतना मजा नहीं आ रहा क्योंकि हम बहुत अकेले हैं। हम बार बार बोलेंगे, हम 6 बार ऑलरेडी बोल चुके हैं इस ब्लॉग में, हम बहुत अकेले हैं। हमारे लिए रमजान वो रमजान नहीं रहे जैसे हमारे हर साल होते थे, जब हम बहुत खाते थे, भाई भाभी के घर पड़े रहते थे, बिन बुलाए पहुंच जाते थे उनके घर, और फिर अपना ब्लॉग भी शूट करते थे, कंटेंट भी बनाते थे और आ जाते थे मुंह उठा के, फिर अम्मी के घर पड़े रहते थे। अब तो दोनों के घर नहीं जा सकते फ्रेंड। फ्रेंड्स अब देखो रमजान का मतलब होता है इबादत करो, अच्छे काम करो, ताकि अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ कर दे। और देखो असली में रमजान में लोग ना, बहुत लोग कोई भी उल्टा सीधा काम करने से बचते हैं, लेकिन इससे तो शुरुआत ही ऐसे करेगी, रोना धोना, दूसरों की बेइज्जती करना, वो सब दूसरों की गलतियों को दिखाना, अपना रोना पीटना, वही सब करती रहेगी देखना पूरे टाइम। फ्रेंड्स हम क्या करें? फ्रेंड्स हम बहुत मजबूर हैं, हम अकेले हो गए हैं, अम्मी ने घर से निकालते, हम ये दुख का है खत्म नहीं हो रहा है हमारा। फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा है ना, कृष्णा और रिचा उन्होंने हमारे सारे मसाले भर दिए, लेवलिंग कर दी। वो बात और है कि मसाले ऐसे पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि हम खाना थोड़ी ना बनाते हैं, हमें तो खुशामदीद से मंगा लेते हैं। खुशामदीद का खाना भी तो घर जैसा ही है। फ्रेंड्स देखो हम सहरी तो करेंगे नहीं, और लेकिन हम खाएंगे पूरा। और सनी भी कहता है देखो सहरी नहीं करेगी, लेकिन पूरे घर की सारे सबसे ज्यादा सहरी यही करेगी। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो सनी, फ्रेंड ऐसा मत बोलो। देखो हम बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, लेकिन हमें तो पीसीओडी और हम प्रेग्नेंट है इसलिए मोटे हुए हैं, हमें हार्मोन्स इशू है इसलिए मोटे हुए हैं, हम खाते हैं इसलिए मोटे थोड़ी ना। हम कहाँ खाते हैं? मैं तो हर वक्त कहते हैं मैं भूख ही नहीं लग रही, भूख ही नहीं लग रही। तुम ही कहते हो 2 इंसानों जितना खाओ, तभी हम खाते रहते हैं सारे दिन, वरना हमें कहीं भूख ही नहीं लगती सनी। और सनी ने सही बेइज्जती करा, बार बार कह रहा था सबसे ज्यादा सैरी करेगी। अभी दिखाएगी नहीं, लेकिन दिखा ना चाहते हुए भी दिखा देगी, क्योंकि उसके पास और कुछ बचा ही नहीं। क्या दिखाएगी? ये दिखाएगी फ्रेंड्स हम 6 पराठों की सैरी कर रहे हैं। देखो फ्रेंड हमने नमाज पढ़ लिया, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मत बोलना कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। देखो मेरी सुबह मेरा बेटा, मेरा प्यारा फ्रेंड, मेरा दोस्त कितना अच्छा लग रहा है अबाया पहन के। तो फ्रेंड अभी यही था हमारा ब्लॉग, और कुछ है नहीं हमारे पास। अभी सब बालकनी में खड़े होकर थोड़ा ज्ञान बांटेगी, थोड़ा ज्ञान झेल लेना उसका। और मैं तो बहुत सुनता हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं पक चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मेरे को लगी है भूख। और उसके बाद मैं जाऊंगा खुशामदीद का नाम बोल के अपने डेल्टा, वहाँ थोड़ा 2-4 घंटे सुकून के रहूंगा। उसके बाद घर आ जाऊंगा, क्रिकेट क्रिकेट खेल के, थोड़ा दारू सुट्टा मार के। तो फ्रेंड अभी आप सबा की कहानी सुनिए। यहाँ बालकनी में खड़े होकर इसने जो ज्ञान फैला है 3-4 मिनट। फ्रेंड सबके रमजान एक जैसे नहीं होते हैं, किसी के डिफरेंट होते हैं, किसी के बहुत मुश्किल होते हैं। हमारे रमजान बहुत मुश्किल है इस टाइम, हमारा सेम रमजान नहीं है जैसा कि लास्ट ईयर था। फ्रेंड किसी के लिए कोई, किसी की दुनिया में, किसी की जिंदगी में कोई आया हुआ होता है, किसी की जिंदगी से कोई चला गया होता है, किसी का इंसान, कोई फैमिली मेंबर जा चुका होता है दुनिया से, उनके लिए रमजान मुश्किल होते हैं। फ्रेंड्स पता नहीं मैं क्यों ज्ञान बांट रही हूँ सिर पैर का, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मुझे 4-5 मिनट का ब्लॉग और बनाना है। तो रमजान का महीना बहुत ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, आपको तो पता ही है। हमारे हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, भाई भाभी ने बिल्कुल देश निकाला दे दिया, घर निकाला दे दिया, अम्मी से तो बात ही नहीं होती। अम्मी तो हमें गिली चुम्मी देने आई, हम तो रुकना भी नहीं चाह रहे थे, अम्मी की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे थे। अम्मी तो बैठ के नमाज पढ़ रही थी, हम तो वहीं टर्न मार के वापस आने वाले थे। फिर अम्मी उठ के आई, हमें तो रुकने का मन ही नहीं कर रहा, हमें तो अम्मी की शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा। हमने अम्मी को बहुत लालच दिया, हमको सूट दिलाएंगे, खुशामदीद का खाना रोज खिलाएंगे, तभी भी अम्मी मान नहीं रही। अम्मी कहती है अम्मी हमें बच्चा बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चे की क्या 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 चलेगी सारे दिन, तुम्हारी तुम्हारी क्या 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 सुनने से हम थक गए हैं, पक गए हैं। एक सनी है, एक तुम, ऊपर से तुम्हारा बच्चा, तो पहले निकल लो। और फ्रेंड्स देखो अभी सनी के माँ बाप को बोला था हमने आ जाओ, हम चाहते तो नहीं, लेकिन क्या करें, घर में रौनक चाहिए ना फ्रेंड्स। फिर हमें क्या घबराहट होती है अकेले रहने में उससे फ्रेंड, तो फिर सनी को भी अच्छा लगेगा, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा, तो हमने उन्हें बुलाया है। रुखसाना बाजी को ले आओ, खाना वाना बनाती रहेंगी, थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा, उनको दिखाएंगे। अम्मी भी सीख गई हैं डायलॉग वायलॉग बोलना, अभी तो देखो कितना अच्छा बोल रही थी, मेरी प्यारी रानी बेटी रानी गुड़िया की बहुत याद आती है। तो अभी हम उनको ट्रेन करेंगे फ्रेंड्स। हमने अम्मी को इतना 2-3 साल ट्रेन किया, तब जाके अम्मी अभी एक्सपर्ट बनी थी, इतना गीला चुम्मी देती थी, छोटों को बड़ों को सलाम, ऐसे मुंडे हिला हिला के करती थी। अब देखो अम्मी पलट गई हैं, तो अभी हम सनी की अम्मी को हम ट्रेन कर रहे हैं, सनी की अम्मी को ट्रेन कर लेंगे, वो जल्दी सीख रही है, हमने देख लिया बहुत जल्दी सीखती हैं वो। तो अभी उनको ट्रेन कर लेंगे, तो वो हमारी कंटेंट क्रिएटर हो जाएगी, तो हम कंटेंट उन्हीं के बेस पे बना लेंगे।
फ्रेंड, तो हमें इतनी चिंता नहीं है, भाई भाभी जाए बाढ़ में, हमें कोई लेना देना नहीं है भाई भाभी से। तो फ्रेंड्स, हम पूरा रमजान में भाई भाभी की, माँ की खूब बेइज्जती करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए, और प्लीज कमेंट फालतू फालतू मत लिखिए, सिर्फ बादाम और अखरोट पे ही लिखना। तो थैंक यू, बाय बाय। तो ये था इसका ब्लॉग। आई नो थोड़ा लंबा हो गया, बट प्लीज बताइए कैसा लगा, एंड कमेंट्स करते रहिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।